हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाने वाले हैं। सिर्फ एक रुमाल की सहायता से हमने इस ड्रेस को बनाया है। इस तरह से हम गले पे पहले डोरी को बांध देंगे और पीछे की साइड में घेर को कर कर एक साइड से हम वेल्बो से इसको चिपका देंगे। इस तरह से आप देख ही सकते हैं इस ड्रेस में कान्हा जी का लुक कैसा लग रहा है। सर्दियों में इस तरह से एक रुमाल से ड्रेस पहनाएं और अपने कान्हा जी को पहनाए। ये ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल आसान तरीके से बनाए और पहनाए। ये ड्रेस मैं 4 नंबर के कान्हा को पहना कर दिखा रही हूँ। ये 5 नंबर के कान्हा जी को भी आसानी से आ जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। सिर्फ एक रुमाल की सहायता से हमने बनाया है, 10 रुपये के रुमाल से। इस तरह से हमने ये रुमाल लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई बताऊँ तो इसकी चौड़ाई 10 इंच है और लंबाई 9.5 इंच है। ये इस तरह से अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे एक बार। ये इस तरह से फोल्ड कर दोनों किनारी को एक के ऊपर एक रख लेंगे और 3 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये इस तरह से 3 इंच पर मार्क लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है इस तरह की ड्रेस को बनाना, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से हमने मार्क लगाया और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको खोलकर हम इस तरह से खोल लेंगे और एक साइड से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इससे हम चोली बनाएंगे। इस तरह से हम 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये 4.5 इंच पर हमने मार्क लगाया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर ली और जो बचा एक्स्ट्रा फैब्रिक उसमें जिस साइड में हमारी किनारी है उस साइड से हम 2 इंच की कटिंग कर लेंगे। इससे हम कैप बनाएंगे कान्हा जी के लिए। ये इस तरह से हमने मार्क लगाया और अब हम इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद हम अब इसमें सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हमने 2 पट्टी कट की थी, उसकी एक किनारी पर इस तरह से हम सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगाई, अब इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इस पर इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे, एक के ऊपर एक डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। ये हमारा घेरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से हमारा पूरा घेरा बनकर कंप्लीट हो गया है। ये हमारा घेरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए जो हमने ये पट्टी कट की थी 4.5 इंच की, इसकी एक किनारी पहले से ही फोल्ड है, हम दूसरी किनारी को फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से हमने सिलाई लगाकर धागे को कट कर लेंगे। अब हम किसी भी एक साइड में ऊपर की साइड में डोरी को रखेंगे इस तरह से और एक बार मोड़कर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी इस पट्टी के ऊपर लगनी चाहिए, हमें सिलाई डोरी के ऊपर नहीं लगानी है ताकि डोरी हमारे इधर उधर आसानी से खिसक सके। इस तरह से हमने डोरी लगाई ली है। अब हम इसको एक बार मोड़ेंगे और फिर एक बार और 1/2 इंच हल्का सा किनारी को हल्का सा अंदर की साइड रखकर मोड़कर हमें 1 इंच पर 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। इस तरह से मार्क लगाने के बाद हमने जहाँ पर मार्क लगाया है इसको यहाँ पर एक बार और फोल्ड कर इस तरह से और कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारे ये दो सर्कल बनकर तैयार हो गए। जो हमारी कान्हा जी के इसमें हाथ डालेंगे हम इस तरह से। अब हम घेरा लेंगे, घेरा के ऊपर इस पट्टी को रखकर हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी ड्रेस बनकर एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ये इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई। अब हम
अब हम इसमें वेल्बो अटैच करेंगे। इस तरह से वेल्बो को लेंगे, एक किनारे पे ऊपर की साइड में रखकर हम सिलाई लगाएंगे, दूसरी को नीचे की साइड पे रखकर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने ये वेल्बो अटैच कर ली है। अब हम कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए जो हमने ये पट्टी ली थी, अब इसको इस तरह से फोल्ड कर राउंड शेप में हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाए और अपने कान्हा जी को पहनाए। ये ड्रेस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको पहना कर दिखाई है। ये ड्रेस 4 और 5 नंबर के कान्हा जी को आसानी से आ जाएगी। ये इस तरह से कैप बनकर कंप्लीट हो गई है। ये हमारी कैप और ड्रेस दोनों बनकर कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे।